22 साल की एक लड़की ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर की हर जगह चर्चा हो रही है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुछ लोग तो मनु भाकर नहीं कह रहे हैं, ये मनु धाकड़ है, जिसने धाकड़ प्रदर्शन किया है। यह भारत के लिए गर्व का बहुत बड़ा पल है, क्योंकि पूरे 12 साल के इंतजार के बाद ओलंपिक्स की शूटिंग में भारत ने कोई मेडल जीता है। मनु भाकर की यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वो ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई। इससे पहले शूटिंग में सभी मेडल्स पुरुष खिलाड़ियों को मिले थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि मनु भाकर को लेकर यह माना जा रहा था कि वो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जरूर जीतेंगे, क्योंकि ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में ही वो टॉप 3 प्लेयर में चल रही थी। हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर ने इस जीत के लिए बहुत मेहनत की। पिछले 3 साल से लगातार 12-12 घंटे शूटिंग की प्रैक्टिस की। शरीर को फिट रखने के लिए शूटिंग रेंज के बाहर जिम में घंटों वर्कआउट किया। लेकिन इस जीत के लिए उनकी मेहनत के अलावा सनातन की शक्ति और भगवत गीता के रोल की भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फाइनल मैच के आखिरी राउंड में भगवत गीता के एक श्लोक ने मनु भाकर की जीत को पक्का कर दिया था, क्योंकि पिछले ओलंपिक में मनु भाकर के साथ ऐसी घटना हुई थी जिससे वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई। लेकिन इस बार भगवत गीता से मिली सीख ने उनकी जीत का रास्ता पक्का कर दिया। मेडल जीतने के बाद दिए एक इंटरव्यू में मनु से पूछा गया कि फाइनल शॉट के समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। इस सवाल के जवाब में मनु भाकर ने कहा कि मैंने गीता बहुत पढ़ी, इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो करो जो आप कर सकते हो, और मैंने वही किया। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। हम भाग्य से नहीं लड़ सकते और परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यानी जो लोग सनातन को गाली देते नहीं थकते, आप देखिए सनातन की ताकत कि एक संदेश गीता का जिसने मेडल तक पहुंचने में मदद करी। मनु भाकर ने यह भी कहा कि वो रोजाना गीता के श्लोक पढ़ती हैं। गीता से ही उनको आगे बढ़ने और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। मनु भाकर की जीत में भगवत गीता का कितना बड़ा रोल है, इसके बारे में मनु का क्या कहना है वो भी सुनिए। इसके बाद आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने यह क्यों कहा कि पिछले ओलंपिक में मनु भाकर के साथ धोखा हो गया। मेरे एक मेडिटेशन गुरु हैं जो मैं सोने से पहले उनके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही मैं सो जाती हूँ। सो इट हैज़ हेल्प मी। मेरा स्लीप क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और कहते हैं कि जब आपकी नींद अच्छी हो तो आपका फोकस अपने आप अच्छा हो जाता है। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और दूसरी चीज़, वो मुझे हमेशा रोज़ 2 गीता के श्लोक बताते हैं और उनका मतलब अच्छे से बताते हैं। तो आई थिंक गीता, मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है। यानी मनु भाकर की अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन भगवत गीता के जरिए जो उन्हें एक, क्योंकि इसमें बड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, दिमाग को शांत रखने की जरूरत होती है शूटिंग में, उसमें बड़ी मदद मिली। मनु भाकर की इस जीत में भगवत गीता और सनातन के योगदान को सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान। दरअसल वो अपने गेम की प्रैक्टिस के साथ साथ सनातन की आध्यात्मिक शक्ति को बहुत मानती है। वो एक तरफ जिम में घंटों वर्कआउट करती हैं और दूसरी तरफ अपने घर में हवन पूजन भी करती दिखती हैं। उनके हाथ में गन भी रहती है और गीता भी रहती है। मनु भाकर की जीत के बाद आजकल उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में हवन पूजन करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अध्यात्म से ओलंपिक मेडल जीतने का यह कनेक्शन देखकर आज पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है। आपको यह भी बताता हूं कि किस तरह केंद्र सरकार ने मनु भाकर की ट्रेनिंग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें दुनिया के कई देशों में शूटिंग के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया ताकि देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत सके। ये जो नरेंद्र मोदी का नया विजन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे खिलाड़ियों को बेस्ट ट्रेनिंग मिले, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार खर्च करती है, उसका आप उदाहरण देखिए। भारत सरकार ने मनु भाकर की ट्रेनिंग के लिए करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। इस ट्रेनिंग में उन्हें जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भेजा गया। इसके अलावा मनु भाकर के कहने पर उनके लिए पर्सनल कोच जसपाल राणा को हायर किया गया। ओलंपिक से ठीक पहले मनु भाकर को अपने कोच जसपाल राणा के साथ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूरोप के देश लग्जमबर्ग भेजा गया। इस ट्रेनिंग के लिए एडवांस्ड वेपन्स, जिसमें गन्स और पेलेट्स यानी गोली प्रोवाइड की जाती है, वो की गई। यानी मनु भाकर की जीत को लेकर इस बार सरकार से लेकर परिवार तक हर कोई इसीलिए कॉन्फिडेंट था। यह वो देश है जहां क्रिकेट छोड़कर बाकी खिलाड़ियों को तो कुछ समझा नहीं जाता था। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद वो पूरी तस्वीर बदल दी और खिलाड़ियों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा।
कि भाई एक जमाने में ऐसे लोग, ऐसे शूटर भी थे, कहते थे कि भाई इतनी महंगी है, इतना महंगा ये गेम है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज सरकार मदद करती है तो लोग कर पा रहे हैं। पिछले टोक्यो ओलंपिक में बाहर हो जाने के बाद भी मनु भाकर का आत्मविश्वास हिल गया था, लेकिन उनकी मां ने इस हार को भुलाने के लिए कई ऐसे काम किए जिससे मनु का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा। देखिए मां की भूमिका क्या होती है। हुआ क्या था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान भारत की नंबर 1 महिला शूटर कही जाने वाली मनु भाकर की पिस्टल अचानक खराब हो गई बीच इवेंट में। क्वालिफाइंग राउंड में मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे, लेकिन तभी उनकी पिस्टल ही खराब हो गई। इस दौरान मनु भाकर पूरे 20 मिनट कोई निशाना ही नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से फाइनल की रेस से बाहर हो गई। अब किसी को भी सेटबैक लगेगा। मनु भाकर को बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद जब वो भारत लौटी तो इतनी उदास हो गई कि उनकी मां सुमेधा भाकर को बड़ी चिंता होने लगी कि बेटी का क्या होगा, भाई ये तो इतनी डिप्रेशन में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया कि मनु भाकर की पिस्टल ही छुपा दी कि ना मनु पिस्टल को देखेगी, ना उसे अपनी हार याद आएगी और वो अगले गेम पर फिर फोकस कर पाएगी। तो देखिए कैसी कैसी चीजें होती हैं, मां की क्या भूमिका होती है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसकी हेल्प करो। तो आज की डेट में मां का योगदान है, सरकार का योगदान है, सनातन का योगदान है, इस देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है कि मनु भाकर एक मेडल ले आई हैं, दूसरा लाने की कगार पर खड़ी हैं और भारत इस ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसकी सबको उम्मीद है। आपको यह भी बताता हूं कि किस तरह केंद्र सरकार ने मनु भाकर की ट्रेनिंग के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें दुनिया के कई देशों में शूटिंग के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया ताकि देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत सके। ये जो नरेंद्र मोदी का नया विजन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे खिलाड़ियों को बेस्ट ट्रेनिंग मिले, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार खर्च करती है, उसका आप उदाहरण देखिए। भारत सरकार ने मनु भाकर की ट्रेनिंग के लिए करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए। इस ट्रेनिंग में उन्हें जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भेजा गया। इसके अलावा मनु भाकर के कहने पर उनके लिए पर्सनल कोच जसपाल राणा को हायर किया गया। ओलंपिक से ठीक पहले मनु भाकर को अपने कोच जसपाल राणा के साथ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूरोप के देश लग्जमबर्ग भेजा गया। इस ट्रेनिंग के लिए एडवांस्ड वेपन्स, जिसमें गन्स और पेलेट्स यानी गोली प्रोवाइड की जाती है, वो की गई। यानी मनु भाकर की जीत को लेकर इस बार सरकार से लेकर परिवार तक हर कोई इसीलिए कॉन्फिडेंट था। यह वो देश है जहां क्रिकेट छोड़कर बाकी खिलाड़ियों को तो कुछ समझा नहीं जाता था। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद वो पूरी तस्वीर बदल दी और खिलाड़ियों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई एक जमाने में ऐसे लोग, ऐसे शूटर भी थे, कहते थे कि भाई इतनी महंगी है, इतना महंगा ये गेम है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज सरकार मदद करती है तो लोग कर पा रहे हैं। पिछले टोक्यो ओलंपिक में बाहर हो जाने के बाद भी मनु भाकर का आत्मविश्वास हिल गया था, लेकिन उनकी मां ने इस हार को भुलाने के लिए कई ऐसे काम किए जिससे मनु का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा। देखिए मां की भूमिका क्या होती है। हुआ क्या था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान भारत की नंबर 1 महिला शूटर कही जाने वाली मनु भाकर की पिस्टल अचानक खराब हो गई बीच इवेंट में। क्वालिफाइंग राउंड में मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे, लेकिन तभी उनकी पिस्टल ही खराब हो गई। इस दौरान मनु भाकर पूरे 20 मिनट कोई निशाना ही नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से फाइनल की रेस से बाहर हो गई। अब किसी को भी सेटबैक लगेगा। मनु भाकर को बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद जब वो भारत लौटी तो इतनी उदास हो गई कि उनकी मां सुमेधा भाकर को बड़ी चिंता होने लगी कि बेटी का क्या होगा, भाई ये तो इतनी डिप्रेशन में चली गई है। तो उन्होंने क्या किया कि मनु भाकर की पिस्टल ही छुपा दी कि ना मनु पिस्टल को देखेगी, ना उसे अपनी हार याद आएगी और वो अगले गेम पर फिर फोकस कर पाएगी। तो देखिए कैसी कैसी चीजें होती हैं, मां की क्या भूमिका होती है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसकी हेल्प करो। तो आज की डेट में मां का योगदान है, सरकार का योगदान है, सनातन का योगदान है, इस देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है कि मनु भाकर एक मेडल ले आई हैं, दूसरा लाने की कगार पर खड़ी हैं और भारत इस ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसकी सबको उम्मीद है।